दिया क्या है कि किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो उस वस्तु का बनेगा, मतलब क्या बनेगा, प्रतिबिंब। यानी सवाल अच्छा दिया है, बहुत अच्छा सवाल है और ऑप्शन के साथ दिया है। तो ऑप्शन के साथ दिया है तो डायरेक्टली आप ऑप्शन नहीं मार सकते हैं, यानी कि जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे डायरेक्टली ऑप्शन नहीं ले सकते। दिया क्या है, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण के सामने। तो बात किसकी हो रही है, दर्पण की। किसकी बात हो रही है, दर्पण। दर्पण कौन सा है, अवतल है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। आका लोगों ने अवतल दर्पण की बात किया था कि जो फोकस दूरी होती है किसमें होती है, माइनस में। कल बताया था ना कि जो अवतल दर्पण होगा या अवतल लेंस होगा, जो उसकी फोकस दूरी होगी किसमें होगी, माइनस में। बताया था कल ना। तो यानी एफ का मान कितना आपका हो गया, माइनस। यानी यहाँ पे सही मैं थोड़ा भूल गया था कि जैसे किसी 10 में फोकस दूरी वाले अवतल, यहाँ पे अवतल भूल गया था, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो उस वस्तु का बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब। कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा कि फोकस पर बनेगा, कि दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा, कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। क्लियर हुआ ना। तो मैं कल बात किया था कि अगर अवतल दर्पण होगा तो फोकस दूरी क्या होगी, माइनस। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, यह का मान कितना गया, माइनस का 10। क्लियर हो गया। फिर क्या करा है, कितनी सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो मतलब क्या, वस्तु की दूरी। किसकी दूरी, वस्तु की दूरी। मतलब किसका मान है, u का, यही ना। यानी कि वस्तु की दूरी किससे नोट करते हैं, u से। कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना कि दर्पण है कौन सा, अवतल, तो वस्तु की दूरी भी किसी में होगी, माइनस में। हाँ, क्लियर हो गया। तो वस्तु की दूरी भी क्या हो गई, माइनस। तो पूछा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। किसकी, प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाए, किसे नोट करते हैं, भी से। यही ना। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आपका ये चीज पता हो गया। फार्मूला क्या है आपका, यानी कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, लगा लीजिए। दर्पण सूत्र से क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया। रख दे फार्मूले पे, रखिए, सॉल्व कीजिए। तो 1/, कितना, माइनस का 10 बराबर 1/v का मान पता नहीं है, प्लस 1/, कितना, माइनस का 20 किया। कोई डाउट किसी को है यहाँ तक, आगे देखो। फिर सॉल्व कर कितना हो जाएगा, -1/10 बराबर 1/v माइनस 1/20 हो गया। इधर भेजो, कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा -1/10 प्लस 1/20 बराबर 1/v। हो गया। चाहे तो 10 और 20 का क्या निकाल लीजिए, लघुत्तम समवर्तक, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो करना क्या है, लघुत्तम समवर्तक निकाल लीजिए। तो निकाला हूं मैं, देखिए कितना हो जाएगा, लघुत्तम कितना हो जाएगा, 20 हो गया। कितना हो जाएगा, माइनस का 10 दूना का 20, फिर 20 एक कम 20 बराबर 1/v। क्लियर हुआ। घटाइए, कितना हो जाएगा, -1/20 बराबर 1/v। तो v का मान कितना आ जाएगा, -20। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। पहले सवाल को समझे, उसके बाद ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो उस वस्तु का बनेगा, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सवाल आपका यही था। तो दिया ऑप्शन, दर्पण के पीछे, फोकस पर, दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। हो गया। तो मेरे कहने मतलब पहले देखो कि अवतल दर्पण कैसा है, अवतल है। तो मैं कल बताया था कि चाहे अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, क्या हो जाएगा आपका, माइनस। फोकस दूरी होगी माइनस। फिर क्या कह रहा है, वस्तु की दूरी, यानी u का मान कितना,
दर्पण है अवतल ना, तो वस्तु की दूरी किस में रखी जाएगी? माइनस में। प्रतिबिंब की दूरी भी हमको पता नहीं है, यानी दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। तो हमने एक निकाल क्या दिया, v का मान कितना आया? -20 आया। कितना आया? -20 आया ना। तब यहीं से दोनों ज्ञात हो जाएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखो, जो वस्तु की दूरी है वही प्रतिबिंब की दूरी है का? यस। हाँ, यानी कि जो वस्तु की दूरी है वही प्रतिबिंब की दूरी है, यानी दोनों दूरियां आपस में क्या है? बराबर है ना। तो जब v का मान और u का मान, यानी कि जब ध्यान रखना कि v बराबर u कभी भी आ जाए, ठीक है, यानी v बराबर u कभी भी आ जाए, चाहे u बराबर v है चाहे v बराबर u, यानी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी जब दोनों बराबर आ जाए तो दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4। तो जो दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। कब? जब v तथा u का मान दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो गया। देखो दिया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब कहाँ बनेगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे, 0 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने, अनंत पर इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो गया? तो पहला पॉइंट ध्यान रखो कि दर्पण है कैसा, ये एग्जाम में बहुत केयर करना। दर्पण है कैसा? उत्तल। उत्तल है ना। तो जो दर्पण है कैसा है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण। क्लियर हुआ? हुआ ना। तो पहला पॉइंट, उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, जो फोकस दूरी होती है क्या होती है? प्लस होती है। ठीक है। तो एफ का मान कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया? आया। कह रहा है कि वस्तु से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो वस्तु से दूरी यानी किसका? v का मान, वस्तु की दूरी कितना, यानी u बराबर ना, u बराबर। अब कहने का मतलब हुआ कि चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, जो वस्तु की दूरी होती है दोनों के लिए क्या होती है? माइनस ही होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। तुम लोग का ये कल से डाउट था ना कि कब प्लस रखें कब माइनस। क्लियर हो गया? यानी पहला पॉइंट रखो कि अगर उत्तल दर्पण रहेगा तो उसमें फोकस दूरी किस में रहेगी? प्लस। वस्तु की दूरी किस में रहेगी? माइनस। क्लियर हुआ? अगर अवतल दर्पण रहेगा तो फोकस दूरी और वस्तु की दूरी किस में होगी? दोनों माइनस होगी। क्लियर होगा कि नहीं होगा? अब आ जाओ पॉइंट पे। हमको क्या पूछा है? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही ना। यानी प्रतिबिंब की दूरी यानी v के बराबर हमको पता नहीं है। दर्पण का सूत्र पता ही है, क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/का u। हो गया? रखिए 1/ कितना? 20 प्लस 1/ सॉरी इक्वल टू में ना 1/v प्लस 1/ कितना? माइनस का 20। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सॉल्व करो। तो 1/20 बराबर 1/v माइनस 1/ का 20। इधर लाएंगे तो 1/20 प्लस 1/20 बराबर 1/का v। हो गया? इसको एलसीएम बराबर है तो कितना आ जाएगा? 2 कितना? 20 बराबर 1/का v, यानी कितना हो जाएगा? 1/10 बराबर 1/का v। तो v का मान कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। अब देखो, अब यहाँ दिक्कत है। आप तो सीधे सीधे आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन में तो ऐसे आ गया तो मान लो मार दोगे 10 सेंटीमीटर आ गया। अगर मान लो इसको हमने क्या बढ़ा दिया, इसको भी 10 कर दिया, ऑप्शन मान लो चेंज कर दिया, इसको भी 10 कर लिया। अब दोनों में दिक्कत हो गई कि कौन सा 10। अब बताओ, अब बताओ, ये भी 10 हो गया। अब कौन सा? कौनो नहीं हो सकता। पहले सुनो, पीछे मैं बता रहा हूँ कि अगर v का मान यानी v है, अगर उसका मान प्लस में आता है, किस में आता है? प्लस में। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी अगर प्लस में आता है तो जो
प्रतिबिंब बनेगा हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? पीछे। क्लियर हुआ? उत्तल में और अवतल दोनों में वो सबके लिए कॉमन होता है। ठीक है। उसके बाद मान लो अगर भी का मान किस में आता है? माइनस में, तो जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के एकदम सामने बनेगा, प्लस में पीछे, माइनस में सामने। क्लियर हो गया? नोट कर देखो दिया है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। मतलब क्या कर रहा है कि जो कोई वस्तु रखी गई है, मान लीजिए दर्पण यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, तो जो उसका इमेज बन रही है इसके ऊपर ही बन रही है। तो पूछा क्या है? दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन क्षमता क्या करना आपको ज्ञान करना है। क्लियर हो गया? अब देखिए कह रहा है 36 सेंटीमीटर की दूरी रखी गई है, किसका मान दे रखा है? u का, यही ना? तो यानी मैं कह सकता हूं कि जो u का मान है वो कितना है? -36 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और जो प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु के ऊपर ही बन रहा है। क्लियर हो गया? तो प्रतिबिंब की भी दूरी कितना होगा? इतना ही होगा। तो जो भी का भी मान कितना होगा? -36 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि पहली बात अवतल दर्पण की बात हटा दो, अवतल दर्पण तो क्लियर हो गया कि -36 होगा, लेकिन जो प्रतिबिंब बन रहा है उसी वस्तु के ऊपर बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जो भी का मान और u का मान दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। अब बताया था कि जब भी और u का मान क्या होता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर। ये नहीं पता था? तो इसका मतलब वस्तु के ऊपर बना तो वक्रता केंद्र पर बन रहा है ना। क्लियर हो गया? अब हमको क्या निकालना है? पहला पॉइंट याद करना है f। तो पहले निकालना फोकस दूरी। तो फोकस दूरी यानी हम पढ़ा होना क्या होता है? 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/v प्लस 1/का u। क्लियर हो गया? रखो 1/ कितना? -36 प्लस 1/ कितना? -36 बराबर कितना जाएगा? -1/36 और प्लस -1/36 हो गया। हर बराबर है। तो क्या किया जाए? जोड़ लीजिए आंसर को। कितना हो जाएगा? 1/f इक्वल कितना हो जाएगा? -2/36 उड़ा दो इनको। तो 1/f इक्वल कितना हो जाएगा? -1/18 यानी f का मान कितना आ गया? -18 सेंटीमीटर हो गया। तो क्या इसके पहले मैं कुछ बताया था क्या कि जब फोकस दूरी प्लस या माइनस में होगा तो कुछ होता है? चलो ये तो क्लियर हो गया ना। f का मान कितना गया? -18। तो पहला सवाल तो लग गया। अब पूछा है आवर्धन क्षमता, यानी जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। p बराबर नहीं, p मतलब वो पावर होता है। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता को डिनोट करते हैं m से, यानी कि आवर्धन क्षमता किसके डिनोट करते हैं? m से, जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। और m बराबर फॉर्मूला होता है -v/, क्या होता है? u होता है। क्लियर हुआ है? m का मान पता नहीं है, माइनस u का मान बोलो, v का मान -36, u का मान बोलो -36। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। क्या बार में? एक बार में कितना आ गया? -1। यानी कि माइनस है तो प्लस नहीं होगा। कैसे? ये दोनों माइनस खत्म हो गए तो माइनस आगे बचेगा वाला ना। तो जो आवर्धन क्षमता की निकल गई -1। तो आपसे पूछा क्या था कि एक अवतल दर्पण के जो भी सवाल था, तो जब प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों क्या होगी? आपस में बराबर होगी। एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, दर्पण कैसा है? अवतल है, कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति भी क्या करना हमको ज्ञात करना है। अच्छा तो कुछ बोल रहा हूँ क्या आपने? ठीक है, बस नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब बने। कल इसके बारे में बात किया था क्या हमने? बात किया था कल। वास्तविक कब बनता है? किस लेंस में? किस दर्पण में? चाहे लेंस में?
वास्तविक वास्तविक किसे बनता है? उत्तल में। और आभासी किसे बनता है? अवतल में। कल पढ़ाया था ना। तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और क्या बनेगा? वस्तु से क्या बने? छोटा कि बड़ा? क्या उत्तल लेंस में छोटा बनता है? छोटा ना। और उसमें आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कल बताया था ना। अब आ जाओ पॉइंट पे। कल तो पता उत्तर दर्पण बड़ा बनता है ना। हाँ सर जी। हाँ चलो यहाँ ध्यान दो, जो भी बताया बड़ा। हो गया ना। क्या दिया तो अब देखो, आवर्धन क्षमता किसमें दिया है? 5 गुना, यही ना। एक रखी जाए कि उसका 5 गुना वास्तविक, तो 5 गुना कहीं भी आ जाए, समझो यम का मान दे रखा है। किसका दे रखा है? यानी एफ का मान कितना जाएगा? पहले से कितना? -15 सेंटीमीटर। क्यों? अवतल है। क्लियर हुआ? अब कहने का मतलब हुआ कि यदि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है या उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन क्षमता हमेशा किस में रखी जाती है? माइनस में। तो एम बराबर क्या होता है? माइनस कितना हो जाएगा? 5। क्लियर हुआ? अब हुआ कि नहीं हुआ? अभी हमने पढ़ा था कि एम बराबर क्या होता है? माइनस भी अपान क्या होता है? यू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ दे दो। हो गया? तो एम का मान कितना? माइनस का 5 माइनस भी अपान कितना हो जाएगा? यू। माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? भी अपान यू, या भी बराबर कितना हो जाएगा? 5 यू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो, पहला पॉइंट 1 दिया, जो सवाल दिया तो हमने एफ का मान कितना निकल लिया? -15। आवर्धन गुना जहां भी लिख कर आ जाए, सोचो यम का मान है। क्लियर है? किसका मान है? यम का। तो यम का मान किस में आएगा? माइनस की प्लस में। भी ध्यान रखना पड़ता है, माइनस क्यों रखा जाएगा? अगर वास्तविक बनेगा या उल्टा बनेगा तो उस कंडीशन में यम का मान कितना होता है? -5। तो यम बराबर होता है माइनस भी अपान यू। मान दिया यू का मान, भी का मान कितना गया? 5 यू आया। अब हमारा दर्पण सूत्र पढ़े होगे, क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/का u। मान रख दो। 1/, कितना? माइनस का 15 बराबर 1/v का मान कितना है? 5 यू। तो ये 1/, कितना जाएगा? 5 यू। अब प्लस 1/u का मान क्या है? यू ही रहेगा। क्लियर हुआ? हुआ ना। तो कितना हो जाएगा? -1/15 बराबर, इसको सॉल्व कर लो, उत्तर कितना हो जाएगा? 5 यू होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 5 यू नहीं होगा, 5 होगा। अब बटे कितना हो जाएगा? 5 यू ही होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ का? बताओ क्या दिक्कत हो? सही है। मैंने क्या किया, इन दोनों से जो लघुत्तम ले लिया, 5 यू लघुत्तम हुआ। 5 यू से 5 कब बार में कटेगा? एक बार में 1 कर दिया। यू से 5 यू कब बार में कटेगा? 5 बार में 5 हो गया। क्लियर हुआ? अब देखो, -1/15 बराबर 6 कितना हो जाएगा? 5 यू। अंधेरा काम कर दे तो -5 यू बराबर कितना हो जाएगा? 15 छका 90। तो u का मान कितना हो जाएगा? -90/5 भाग देते हैं। तो u का मान कितना आ गया? माइनस कितना? 18 5 90। तो पूछा क्या है कि प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। पहला पूछा है कि वास्तविक में प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। तो कितना दूरी बनेगा? -18। क्लियर हो गया? अब दूसरा पूछा क्या है कि कैसा बनेगा? तो वस्तु से 5 गुना बड़ा बनेगा। क्लियर हो गया? तो जो सवाल दिया था आपका